पहले से हम लोग पढ़े वृहद शिलालेख, फिर लघु शिलालेख, अब पढ़ना अष्टम लेख। अष्टम लेख में पढ़ा, देखिए अष्टम लेख की संख्या 7 था और वह स्थान 6। कहने का मतलब 6 जगह से मिला है और में के बात दिखा गया था 7 बार, लेकिन अशोक ने अष्टम लेख ओकर संख्या 6 था और के जगह से मिला था 6 जगह से मिला था, लेकिन आई 7 लिखे का मतलब है ना 7 को बात, लेकिन दुख के साथ करना पड़ा है। इसको 6 को बात लिखना चाहिए था, 6 बात लिखा था, मात्र एक लेख में 7 को बात था, ठीक ना। और वो कहाँ स्थान से? टोपरा से। टोपरा में सिर्फ 7 को बात लिखा गया था, बाकी सब में के बात लिखा गया था 6 बात। लेकिन पूछता है तो आप याद रखिएगा, अशोक ने हेलो अशोक के स्तंभ में किसने स्थान पर मिला? 6। अब कितने बात लिखा था? 7। लेकिन ऐसे पूछेगा 7 कौन में लिखा था? टोपरा में। बाकी सब में के बात लिखा था? और याद होगा टोपरा और कौन याद है? टोपरा और मेरठ में फिरोज शाह तुगलक घूमने जा रहे थे, जब देखा तो मिल गया स्तंभ लेख और गया था। क्या ज्वाइंट था? नहीं, अंदर तक यहाँ ज्वाइंट के था और वो अंदर तक चले गए, देखे निकल और मोर का चिन्ह था, वो देख कर वहाँ से क्या कर लिए? लिया। कौन लिया? फिरोज शाह तुगलक। आइए होगा टोपरा में के बार 7 बार और वो 30-40 फीट ऊंचा हुआ करता था स्तंभ से ना, गड्ढा भी ऊंचाई भी होता था, समझो 30-40 फीट। एक का सम अब पूछेगा ना कि कौन पत्थर का? अच्छा याद होगा, कल याद करवाए थे। टोपरा कहाँ है? हरियाणा में। मेरठ कहाँ है? यूपी। प्रयागराज यूपी। और जानते हैं प्रयागराज पहले कौशाम्बी में ही था, पहले अशोक उसको कहाँ रखा था? कौशाम्बी में। लेकिन कौशाम्बी प्रयागराज नजदीक है, लेकिन अकबर जब बना ना तो अकबर प्रयागराज में लिया। अकबर कहाँ लिया? ये सब याद रखिएगा। पहले कौशाम्बी में था स्तंभ, देखिए जो प्रयागराज वाला स्तंभ था ना, पहले कहाँ था? कौशाम्बी में। लेकिन कौशाम्बी प्रयागराज की नदी के यूपी में ही है, ठीक ना। तो वहाँ से उठा के अकबर लिया। पूछेगा कि स्तंभ लेख को प्रयागराज कौन लाया? अकबर। कौन लाया? अकबर लाया। और अकबर ने उस पर अपने बड़ाई नहीं लिखा, उस पर बीरबल के बड़ाई लिखा। जानते एक लेख में, एक स्तंभ लेख में पहले अशोक लिखा, अशोक के बाद वही पथरवा पर जाता कौन लिखा? कौन लिखा बता सकते हैं? नहीं, समुद्रगुप्त। आगे पढ़िएगा ना तो ये घटना के सर कई बताए थे, समुद्रगुप्त वही पथरवा पर लिखा। देखिए स्तंभ लेख इतना टोपरा, मेरठ, प्रयागराज, कौशाम्बी। और बोले थे कि यहाँ बिहार में 3 गो, पश्चिमी चंपारण में लौरिया राज, लौरिया राज, लौरिया नंदराज, अलमपुरवा, याद है? अलमपुरवा बिहार के चंपारण में 3 गो, बाकी 3 गो, 2 गो यूपी में, एक गो हरियाणा में। हरियाणा का टोपरा। अब टोपरा मेरठ को उठाकर कौन दिल्ली ले गया था? फिरोज शाह तुगलक। और ये जानते हो बड़े ऐसा पत्थर था, और वो पत्थर जानते हैं कोची का बना था? एक याद रखना, एकासम पत्थर था। वो पत्थर कोची का बना हुआ था? एकासम से, ठीक ना। और एक कहाँ से लिया गया था? एक चुनार जगह है जो एमपी से लिया गया है, सब समझ गए? चुनार जगह है, वहाँ से एक आसम पत्थर लिया गया, वही पत्थर पर स्तंभ शिलालेख बनाया गया। और स्तंभ शिलालेख में सबसे पहले अशोक लिखे थे, अशोक का दिल था, ओकरे जल चिन्ह कदम पर चला था। जानते क्या चले थे? समुद्रगुप्त वही पत्थर पर लिखे। उसके बाद कौन लिखे? अकबर। उसके बाद कौन लिखे? अकबर अपने नहीं लिखे, किसके किस्सा लिखे? बीरबल का। उसके बाद जहांगीर लिखे। कौन लिखे? जहांगीर। यानी 4 गो पूछेगा स्तंभ शिलालेख में के गो लिखा? पहले कौन? अशोक, समुद्रगुप्त, तीसरा अकबर अपने बारे में नहीं लिखा, बीरबल को बनाया लिखाया कि बीरबल बहुत बुद्धिजीवी था, बहुत बुद्धिजीवी, जो काम नहीं कोई सोच सकता था। बीरबल के आईक्यू लेवल सबसे हाई पावर था, तो बीरबल को लिखा। फिर अंत में कौन लिखा? जहांगीर लिखा। तो पहले हम बोलेंगे रामायण कौन को बोलेगा? स्तंभ शिलालेख की संख्या कितना? 6 स्थान से मिला है। अब प्रत्येक स्थान पर कितनी बातें हैं? गलत बात 7 याद करना है। लेकिन वहाँ एक टोकरा एक जगह था, वहाँ 7 बात लिखा गया था, बाकी सब पर 6 बात लिखा गया था, 6 बात लिखा गया था। और बताइए एक आसम पत्थर से बना हुआ है और वो कौची का बना हुआ था? एक स्तंभ। सुनो, स्तंभ से कौन पत्थर से बना हुआ था?
जैसे वो पिलर देख रहे हैं ना, पिलर वो देख रहे हैं ना, पिलर वहाँ वो इसने रहता था स्तंभ शिलालेख। तो कौन पत्थर का बना था? एक आसम पत्थर। कौन पत्थर? एक आसम पत्थर। हम शिलालेख दिखा देते हैं, दिखाएंगे गूगल से, नहीं तो बंद कर दिए, दिखा देते हैं। आए ना तो कल दिखा देंगे, कल बनाएंगे सब एक जगह करके, ठीक है? टीवीआर से दिखाएंगे। आप बोलो, देश बोलो, 30-40 फीट ऊंचा था, गहरा भी था। एक आसम पत्थर चुनाव में मध्य प्रदेश ज्यादा जगह वहां से लिया गया था। और सब लोग कहा जाता है कि ईरान से चोरी किया है। कहां से चोरी किया है? ईरान से चोरी किया। कल दिखाएंगे ईरान के पत्थर, नहीं कहीं से नहीं चोरी किया। ईरान के राजा सब कहता है कि ईरान से चोरी किया। तो ईरान के भी देखा जाता था ना, तो ईरान के भी सुनिएगा, अशोक के था ना, अशोक के स्तंभ पर ऊपर पशुओं का चित्र था, कमल रहता था, कमल और पशुओं का चित्र रहता था, शेर उड़ के रहता था, शेर हंसते हुए रहता था। तो देखिए हंसते हुए शेर का चित्र बनाए मतलब समझ रहे हैं? कहता है अगर आपको मेंस में लिखने के लिए आएगा कि स्तंभ शिलालेख में पशुओं का चित्र ऐसे लिख दिया तो नहीं नंबर देगा। कहेंगे कि देखिए स्तंभ शिलालेख में अशोक ने एक ऐसा पत्थरों से सुसज्जित चुनार के मध्य प्रदेश के जगह से लाया गया था, उसमें एक आसम पत्थर का प्रयोग किया गया था। उसके ऊपर न तो कोई ज्वाइंट किया गया था और न कुछ, और अपने बातों को लिखा था, अपने के बात को 7 बात को लिखा था, और उसमें अपने शेर को हंसते हुए शेर को वर्णन किया था। इसका मतलब ये होता है अशोक कहता था हंसते हुए शेर के चिलमिलाते हुए आंख, शोभित उसके पूंछ और खिलखिलाता हुआ उसका चारों तरफ का बाल देख के सुनहरा लग रहा था, और उनके मुख इतना हंसमुख था कि लग रहा था कि हिंसा का प्रतीक है। और इस प्रतीक से अशोक यह संतोष देना चाहता था कि हाँ देखो हम शेर हैं लेकिन हंस रहे हैं। बोला कि अगर तुम मित्रता करेगा तो हम हिंसा है, और मित्रता न करेगा तो दिक्कत है। समझे? हंसते हुए प्रतीक का मतलब समझे? अशोक कहना चाह रहे हैं हम एक शेर है, लेकिन अगर शेर हंस रहा है तो इसके लिए अशोक कह रहा है लेकिन शेर है लेकिन हम अहिंसावादी है, बनवास ना है। और शेर कोई हंस रहा है तो कह रहा है कि नहीं हम शेर हैं लेकिन हम अहिंसावादी हैं, हम हथियार छोड़ दिए हैं, ठीक ना? अशोक ये कहना चाहता, मीन्स में ऐसे लिखा जाता है कि बोलिए कि शेर ऊपर है तो शेर का प्रतीक है। तो शेर क्यों दिया था शेर? शेर को क्यों हंसाया था? इसलिए हंसाया था कि कोई पूछे अशोक एक शेर के समान था, हंस रहा है तो अशोक शेर के समान उसका ताकत था, लेकिन वह हिंसावादी था, शेर था, लड़ता नहीं था। ठीक है ना? ये कहना चाह रहा है अशोक, बाद में से लिखा है इसलिए अपना लिखा क्या प्रतीक। और ऊपर देखिए सब कहता है कि ईरान से चुराया है, ईरान के देखा इसकी क्या है कि ईरान में भी स्तंभ मिला है, लेकिन ईरान एकरा में फर्क क्या है कि एकरा में ज्वाइंट है, ईरान में ज्वाइंट है, एकरा स्तंभ में ज्वाइंट है नहीं है। एकरा में ज्वाइंट किया गया, एकरा में उल्टी घंटी का प्रतीक है, और एकर ऊपर मानव का चित्र है। एकर ऊपर किसका चित्र है? मानव का। एकर ऊपर बैल का चित्र है, एकर ऊपर शेर का चित्र है, एकर ऊपर मैल का, एकर ऊपर मोर का चित्र है, एकर ऊपर पक्षी का चित्र है, एकर ऊपर भिन्न पशुओं का चित्र है, एकर ऊपर कमल का चित्र है। ये कोई ज्वाइंट नहीं किया हुआ है, ये उल्टा है, ये सीधा है, ये चौकी नुमा है, ये चौकी आकार का है, ये उल्टा घंटा नुमा है, ये घंटी आकार का है, ये उल्टा है, घंटा निकल है तो पूछता है इन्हें कैसे मनवा में घर के बोलते हैं कहा एक घंटी। अब स्तंभ शिलालेख बताइए, एक के ऊपर क्या था? चौकी नुमा था। यह स्तंभ ज्वाइंट नहीं था, ईरान में ज्वाइंट था। ईरान के ऊपर क्या था? मानव का चित्र था, और उल्टी घंटी क्या कार था, ये चौकी क्या कार था, ये कमल क्या कार था, पशु पक्षी का चित्र था, इसीलिए कहा जाता है। अच्छा एक बात आपको आएगा कि मेरठ से दिल्ली कौन ले गए थे? हाँ तब फिरोज शाह तुगलक जानते हैं। वहाँ देखो बुआ, अकबर हम लोग को बम पर तोप का प्रयोग करके हम लोग कह रहा है अकबर का हम ही लोग बोला है, अकबर को दूसरा को नहीं बोला है, सॉरी बाबर को हम लोग नहीं बोला है, हम ही लोग बोला है। बाबर को अफगानिस्तान से बगावत का विचार आया तो बम बारूद को बाबरे प्रयोग किया, तो उसी तरह पहले बम बारूद नहीं आता था, पहले तलवार से वहीं होता था। अकबर सॉरी बाबर आके सबको टीका कर दिया। तो जानते हैं एक बार हुआ ना, सुनो कि यहाँ में दिल्ली में ले गया कौन? मेरठ और किसको? मेरठ और टोपरा को कौन ले गया? फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद वहाँ के एक शासक बने फर्रुखसिया। कौन बने? और उनका शासन काल में क्या हो गया? कोई कैसा होता? गांज में आग लग गया, गांज में आग लग जाए, ठीक है। अब कोई बिलिया पटाखा रखा ओकरे में आग लग जाते, सब फटफट कर देते। अब कोई बम बारूद ओकरे में लगा देते, पूरा भूख पड़ जाते, है ना? आपने सुनिए, फर्रुखसिया थे मुसलमान,
उसने बारूद के जो ठोक था ना, जहाँ रखा था गोदाम, मतलब बारूद क्यों रखता, हमारे पिटेला दुश्मन के लिए। तो अब तो बारूद रखा था, वही में आग लगी। आग लग गया तो अस्तम वही था, अस्तम देख पूरा, क्योंकि दिल्ली ले गए थे, पूरा अस्तम टुकड़े टुकड़े में बट गया। टुकड़े टुकड़े में पत्थर ऐसा था कि चमकता था। तो पत्थर को अंग्रेज 1876 में आकर और उसको जोड़ा और फिर से नया बनाया। देखो ये पत्थर वो नहीं कुछ हुआ, टुकड़े टुकड़े में आदमी मर गया, झुलस गया, लेकिन पत्थर जो के टुकड़ा में टूटा, लेकिन बट गया टुकड़ा में। लेकिन नहीं होता है कि मेट्रा नहीं होता है, मेट्रा नहीं में करिया हो गया, एकदम चमकते रहा। ये देख के कहा कि नहीं, ये पत्थर एक असमर्थ न था, रहमत था, चुनार से मध्य प्रदेश लाया गया था, ये पत्थर था चमकने वाला। ये कहा कि नहीं, ये ठीक ठाक है, इसको रखा जाएगा संग्रहालय में, और उसको जोड़ के तो पूछेगा कि बताइए बारूद से उड़ गया था तो कौन उसको सही आया, अंग्रेज सही आया था। और कहाँ उगर, ये बताइए बारूद से अस्तम जो उड़ा था दिल्ली का, वो शासक कौन थे, कौन थे, अब दिल्ली लाए कौन, फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली लाए कौन, फिरोज शाह तुगलक। अब बताइए मुगल शासक ये था ना, प्रोक्सिया। बोलो पहले प्रयागराज से कौशाम्बी था, कौशाम्बी से प्रयागराज कौन लाया, अभी नहीं बोले, अब बोलो प्रयागराज पढ़ते ना है, प्रयागराज नहीं, अशोक कौशाम्बी छोड़ दिया था, लेकिन कौशाम्बी से प्रयागराज कौन लाया, अकबर लाया। अब आए यहाँ से, और प्रयागराज में रानी का भी कहा जाता है, क्योंकि देखिए अशोक ही से पता चलता है कि सब अपन पत्नियों की खुश रखता था छोटा। टीना की पत्नी रूसे ना, खुद गुरु था, गुरु पत्नी के डर रहा था कि पत्नी भाग न जाए, क्योंकि राजा को उसको डर रहा था, पर जो डर था तो पत्नी के इसलिए कहते बराबरी वाला में शादी कर दो। कोई शादी कर दिया एकदम मुंह ना करिया, शादी कर दिया ऐश्वर्या से, टीना तो चलेगा बाजार में, ये मनाना तो उसको मन में बनेगा, और दूसरा बंदा देखेगा ओ भाई ठीक है, वो आन बान शान हो रही थी सलमान खान, ठीक है, अब होने से कनेक्शन बढ़ाएगा, अब बिहान होगा, आप लंबा कर दिया बात करें तो बात करेगा, बराबरी वाला में शादी करना चाहिए, या हाई फाई ना जैसे मीडियम में है ना बात बाबू, जब जैसन तब जैसन, जैसन देश वैसन बेस। इसीलिए देखिए लेकिन अशोक मिला के चल रहा था, अशोक अपनी पत्नी की खूब बड़ाई करे, जो ठीक है, ठीक उसकी पत्नी थी कारूबाकी, उसने कहा कि देखो कारूबाकी को है प्रयागराज के अभिलेख में, असम लेख में उसने अपने बोली है कि देखिए हमारे पत्नी जो कारूबाकी है अपने बेटा तीवर को दान में दे दी है। दूसरों को दान मत तो समझ है, कोई दान में आगे चली गई, इसको पढ़िएगा पहले इतने सोचिए, और बेटा को दान में दिया, कोई दे दिया होगा कि ना, तो अपने बेटा तीवर को क्या दे दिया था दान में। तो आपसे भी आगे अशोक के बेटा का नाम क्या था, तीवर, क्या था, तीवर, ठीक है ना। आप दूसरा को याद करते हैं तीवर को, अब बोलो एक पत्नी का नाम कोची, कारूबाकी। अच्छा किसको रानी का अभिलेख कहते हैं, प्रयागराज को, प्रयागराज को कोची का अभिलेख कहते हैं, हाँ रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख। और रानी ने किसको दान में दे दिया था, पुत्र को दान में दे दिया गया था। इनसे शुरू से चलते हैं। अष्टम शिलालेख में कुल स्नान केगो, छेगो के बाद, लेकिन मात्र एक जगह 7 को लिखा, वो स्थान का नाम बताओ। अच्छा टोपरा मेरठ को दिल्ली कौन ले गया, अच्छा आप बारूद से उड़ गया कितना समय में, फारूक सियर, ठीक है। अच्छा वो टुकड़े टुकड़े में बट गया तो मरम्मत कौन कराया, 1800 और बिगड़ा वाले 69, 1800 याद रखिए 76, ठीक है। ये कभी कर गया था अपना पत्थर के 1876 में हुआ था। अच्छा कौशाम्बी से प्रयागराज कौन ले गया, कौन, अब याद रखे 6 स्नान याद है, बोलो पहला स्नान टोपरा मेरठ और प्रयागराज, तीन को लौरिया, अरे राज नौरिया नंदराज और रामपुरा, याद है कि नहीं याद है, बोलो लौरिया नंदन में शिलालेख के ऊपर, अष्टम शिलालेख के ऊपर कोची का चित्र है, मोर का, रामपुरवा में कोची का नटुआ है, एक हाथ करो एक का तो बैसाब है, एकरा शंकर जी के बसाब है। ले सुनिए लौरिया नंदन बिहार में वे लड़की ओकर ऊपर कोची का चित्र है, मोर का, और रामपुरवा में कोची का चित्र है। हां फिरोज शाह तुगलक ने टोपरा और मेरा जो अशोक स्तंभ को कहां ले गया, हम कहां लेके आया, ठीक है लिखवा देंगे।
टोपरा के अशोक स्तंभ में लेख की संख्या कितना है? 7। अन्य स्थानों में कितना है? 6। मुगलबाद बरक्सियर के स्थान पर बारूद खाना में कुछ लग गए थे, क्या लग गए थे? आग लग गए थे। कोई दिक्कत? आग लगने से देखो आराम से सबको निकल है। मेरठ का अशोक स्तंभ क्या हो गया? जिसे 1876 में वर्तमान रूप लाया गया, अंग्रेज लाया था। ऐसे याद रखिया, पहले मैं ओका स्तंभ तो बिगड़ गया, अपना याद रखना 1876। अब वो याद कौशाम्बी के स्तंभ को कौन? अकबर के प्रयागराज की अकबर ने कहा लाया? प्रयागराज के किले में। आज देखो अशोक के समय में 6 को था, 6 बताइए प्रयागराज में। आज प्रयागराज में कौन कौन लिखा? पूछेगा प्रयागराज स्तंभ था, प्रोग्राम पहले अशोक लिखा 6 बार, उसके बाद कौन लिखा? समुद्र को जो कि हीरे से लेकर बात को लिखे हैं, जो प्राशस्ती का आगे पढ़िएगा डिटेल में इसको। इसके बाद कौन जागीर तब अकबर लिखे थे, इसमें बीरबल के किस्सा लिखे थे। समझे? इससे किसके किस्सा लिखे थे? बीरबल के किस्सा लिखे थे। देखो सब तो लिखल है, वो आप लिख देते हैं सब। सही है। देखो प्रयागराज स्तंभ लेख ने समुद्रगुप्त के विजय मान का उल्लेख हीरासेन ने किया है। समुद्रगुप्त जो कि भारत के नेपोलियन कहा जाता है, नेपोलियन के समान यहाँ किया था, ठीक है ना? नेपोलियन का हीरासेन ने किया। इस स्तंभ में मुगल बादशाह जागीर ने भी अपने लेख का अवतीर्ण करवाया। जागीर करवाया नहीं कराया? समुद्रगुप्त, जागीर और अकबर भी केकर किस्सा लिखे? बीरबल के। कौशाम्बी प्रयागराज के अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। अशोक ने अपने पत्नी काय को कपूर दीवर का वर्णन है। बोले ना क्या मैं रानी अपने दीवर को क्या कर दिया? दान में दे दिया। अब बोलो लौरिया नंदगढ़ के स्तंभ से मोर का आकार और अब पूर्वा के स्तंभ से नटवा बैल का चित्र मिला है। पहले अशोक, समुद्रगुप्त, बीरबल, जागीर। कोई चार को याद रखना, कोई दिक्कत? पहले ऐसी हमको लगता है पहले बीरबल ही था, ठीक है, जागीर बाद में, ठीक है, कोई जागीर बाद में हो गया तो ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं ना है। कैसा तो बता दिए ना। बोलो प्रयागराज का अभिलेख समझ गए? प्रयागराज के समझे ना? प्रयागराज में कौन कौन लिखा? अशोक, समुद्रगुप्त, बीरबल, बीरबल लिखा नहीं था, अकबर, जागीर। गया में जगह है, सुनो, गुफा अभिलेख समझो, पूरा पत्थर था, पूरा पत्थर है, पूरा लड़का पूरा गोल पत्थर है। दिमाग इमेजिन करो, पूरा पत्थर है, ये पत्थर था। अशोक जानते हैं, सोचा कि पत्थर बेकामी है, ये पत्थर को यूज किया जाए। पहले गया बहुत बड़ा पहाड़ होता था, समझे, बहुत पहाड़ रहता था, तो अशोक कहा कि एरिया सब खराब जा रहा है। उसने कहा बहुत बड़ा पत्थर दूर दूर तक। अशोक कहा कि सुनिए, एक करीब करीब तो बता देते हैं, यहाँ से नवलपुर इतना बड़ा पत्थर था, समझे, अभी है अभी, हाँ जी, बड़ा असली पत्थर होता था, बड़ा पत्थर। अभी जाते सब लोग, वो जिसको बोलते हैं बाबर का गुफा, ठीक है, बाबर का गुफा गया में है, अभी जाके देखिए है नहीं, कैसे बाबर का। हम नहीं तो जाते रहते थे गया, हमने मसूरी से तुरंत है 3 घंटे का रास्ता मसूरी ट्रेन से। उसमें अशोक का किया, कहा सबको कि इसको काम करो ना, कि मियां पत्थरवा के खोदो, खोद के निकालो, तोड़ेगा तो इतना दूर खाली होगा, तोड़े इतना दूर गुफा बनाना, पूरा ही सब तोड़वा दिया पूरा। आप कहा कि ऊपरे मत दियो, देखो ये रह गया कि नहीं रह गया ना? अब एक घर बन गया कि नहीं बन गया? वहां तक यहाँ से नवलपुर तक एक घर बन, गुफा बन गया। सब लोग अशोक के कहा बाहर, अशोक कहा कारीगर को बोला, समझे का क्या? नहीं समझे, पूरा एक पत्थर एक पैर था, इसको ठोक 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 क्या कर घर बना दिया। ऐसे हमको पत्थर को निकाल दिया, किनारे किनारे छोड़ दिया, घर बन गया। ऐसे पत्थर ऐसे किया। और सुनिए, और इसमें जो पॉलिश किया गया आज तक चमकता है, जो कि आज तक कोई ऐसा तरीका वैसा पॉलिश नहीं आया। ऐसा पॉलिश का नाम क्या जानता है? ग्रेनाइट पॉलिश। कौन पॉलिश? ग्रेनाइट पॉलिश। कौन पॉलिश होगा? ग्रेनाइट पॉलिश। और इसको कौन का गुफा कहा जाता है? बाबर का गुफा। कौन का गुफा? बाबर का गुफा। और अंदर अंधेरा ही अंधेरा था, और अंधेरा था। और क्या किए कि बीच में वो दीवार खिंचवा और कहे कि सुनिए, और यहाँ से रास्ता आए, कहे कि जाने के लिए 2 रास्ता छोड़ देना, पत्थर को तोड़वा दिए, यहाँ से जाना है। आप कहे ना कि यहाँ से यहाँ एक दरवाजा एक और लगा दी, जैसे वैसे ही दरवाजा 1.5 किलोमीटर के बाद मिलता है। यहाँ जाइएगा ना, इतने घूमिए आप, 1.5 किलोमीटर आओ चलिएगा ना, 1.5 किलोमीटर मंदिर है, यहाँ ताला भी लगा मिलेगा,
फिर यहाँ पर ही कहा कि पूजा पाठ होगा। अभी भी है कि नहीं, ऐसे है जैसे बोलो वैसे। देखिए ये माहे जाएगा, गुफा है, आराम से देखेगा। घोर अंधेरा, घोर अंधेरा, लाइट बारिएगा ना तब जाना, लाइट जाएगा इतना अंधेरा ना कि कोई पलटे तब पत्थरों पर तो चमकेगा ना, पत्थरों पर जा रहा तो देखा वाह अलग तरफ से लाइट आ रहा है, एकदम घोर अंधेरा। और अंदर जा रहा है दरवाजा में तो ये कुछ हो रहा है, पूजा पाठ आज भी है, समझे? तो ये बउआ अंदर जाएगा तो लाइट नहीं, और दीवार पर हाथ रखेगा तो दीवार को छीना रुकता नहीं, एकदम चिकना, क्योंकि ग्रेनाइट पॉलिश है। और उसने 4 गुफा का नाम दिया, ऐसा ऐसा एक गुफा नहीं बनाया, 4 गुफा नाम, 4 गुफा बनाया था, ऐसा ऐसा एक नहीं 4 गुफा बनाया था। एक था विष्णु चौपड़ी, एक सुदामा, एक था लोमस ऋषि, और एक लास्ट है कर्ण चौपा। क्या 4 बोलो? अशोक ने कितने गुफा बनाया? 4 को याद रखना, विष्णु चौपड़ी, सुदामा, देखो लोमस और कर्ण चौपा, ठीक है याद रखो। देखो विष्णु चौपड़ी, सुदामा, विश्व में कृष्ण सुदामा का दोस्ती चपल है, तो विश्व में सुदामा का दोस्ती प्रचलन है, तो विश्व झोपड़ी कैसे याद है? सुदामा झोपड़ी में रहता था ना। विश्व में सब जानता है कि झोपड़ी में कौन रहता था? कृष्ण के दोस्त सुदामा। विश्व जानता ना है, विश्व पर सब जानता है कि विश्व में झोपड़ी में रहता है कौन? सुदामा। तो विश्व झोपड़ी सुदामा है, लोमस ऋषि और कौन? कर्ण चौपा। सोचिए याद रखना, कर्ण चौपा। अब बताइए इसने के वो ऐसा बता बनाया, और उसने बताया कोई चीज के पॉलिश लगाया, ग्रेनाइट के पॉलिश लगाया। बताओ कौन गुफा है? बराबर के गुफा। अंदर लाइट नहीं था, दीवार पर हाथ रखा था चिकना। ये को गुफा विष्णु झोपड़ी, सुदामा, लोमस ऋषि, कर्ण चौपा। अब सुनिए और इनका रूप वहाँ जाइएगा आगे, एक ऊपर जाकर शिवलिंग बनाया, जो कि शंकर के शिवलिंग भी यहाँ मिलेगा। जानते हैं पूजा पाठ भी ये सब करता था। आज सो के 1 किलोमीटर की दूरी पर भी गुफा मिलेगा, गुफा नहीं बड़ा मिलेगा, पूजा पाठ वाला, यहाँ पूजा पाठ होता है। अब बताइए, और ये बनाया ना तो सुनिए, ये बउआ अशोक था। अशोक के आपको पता है कि जब बाप कौन होंगे? बिंदुसार। बिंदुसार कौन संप्रदाय मानते थे? तो अशोक धर्म के सहिष्णु था, धर्म को ना फिर ना रहता था, कोई धर्म सही। लेकिन ऐसे कहता है लोग ने कि अशोक बौद्ध धर्म मानते थे, बौद्ध धर्म के पक्ष में था। ये बौद्ध धर्म को गुफा नहीं दिया, एक कहा ना कि नहीं हमारे पिता बौद्ध धर्म को मानते हैं, आजीवक संप्रदाय के, इसलिए एक गुफा को दान में दे दिया आजीवक संप्रदाय को। देखो बनाया 4 गुफा, और 4 गुफा को दान में किसको दे दिया? कि जाओ इसी बात को उसमें ऐश करो, जाओ। तो आजीवक संप्रदाय तो यही है, जब तक जियो जीव खाओ कर्जा लो। क्या अरे याद है ना, याद है ना, कर्जा लेना भी वो धर्म में है। ऐसा भवानी लौट करके आता था, कहीं आजीवक संप्रदाय हो सुनते थे काफी। अशोक ने किसको दान में दे दिया? 4 गुफा के। हाँ आए, अब सुना, जानते हैं कोई के बाल बच्चा होता है ना तो सोचता ना कि बाबू जैसे कर हमू कर ना होता है, वो कहा ना है ओकर बेटवा ना ओकर पोतवा, वो है ओकर पोता का। जानते हैं कौन? याद है? ओकर एक पोता था, ओकर नाम है कोची दशरथ। दशरथ था ना, वो सोचा ना दादा के बड़े नाम अशोक के बड़े नाम है, अब तो अनेक कोई अच्छा काम करो ना कमाओ, अरे हम पापा के बड़े नाम है, शेखर के बाल बच्चा कहे ना हम पापा के बड़े नाम है, हम शेखरे नियत बनेंगे। तो दशरथ का ना कि हम केकरा नियत बनेंगे? अशोक नियत। सुनो, तो अशोक ने भी गुफा खुलवाया, अशोक ने भी दशरथ ने भी गुफा खुलवाया। और दशरथ जान लो, और दशरथ देखो दशरथ ने भी 3 गुफा खुलवाया। और दशरथ जैसे अशोक अपने नाम के पहले प्रिय लगाया था, देवा नाम प्रिय लगाया था ना, हम देवो के प्रिय नहीं कहा था, वेदसी देवन यो का हम देवा नाम प्रिय, हम यो अपने नाम के पहले पूछेगा कौन? अशोक के सामने अपने नाम में देवा नाम प्रिय लगाया था, एकदम दादू का सब लक्षण। और जैसे दादा किए और जैसे होगा, और वो भी गुफा बनाया, ते भी गुफा बनाया, और यो गुफा में दान दे दिए थे किसको? आजीवन संप्रदाय को। योग है हमार दादा कितना दान दे दी? वो बाबू के दामोदर उनकर बाबू के वो दे दिया जीवन संप्रदाय को दान में। 12 दशरथ ऐसे ना बेटा हो गए। तो देखो ये देखो देखो
अशोक का पोता दशरथ देवनाम प्रिय दासी गुफा बनाया और ये भी नागार्जुन में गए में है। नागार्जुन गुफा बनाया और कहाँ है? गए में है। लेकिन ऊपर वो का दान कितना दे दिया? आजीवन संप्रदाय को। अच्छा अशोक किसको दिया था? दशरथ पोता था, वो किसको दिया? अशोक के को गुफा बनाया, दशरथ के को, अशोक के को दान में किसको दे दिया? अच्छा दशरथ किसको दान में दे दिया? अशोक ने अपने आप को देवानाम प्रिय क्या? दशरथ अपने आप को क्या बोला? हाँ ये कहा जैसे बाबू करे जैसे दादा करे वैसे बोल दो हम गलत ना हो।